अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आजकल हर तरफ एक ही बात का चर्चा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ी आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग खेलने के लिए चले गए, जहां उनकी कीमतों का अंदाज़ा लगाया गया, बहुत महंगे महंगे बिके। उस पर बहुत साबिक क्रिकेटर नाराज़ हैं। तो मैंने आज एक पुराने क्रिकेटर को दावत दी है, इस मसले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? कैसे हैं भाई? पहले ज़माने में कनीज़ें बिकती थी। तारीख पढ़ी है? जी जी पढ़िए कि पढ़ी है? जी पढ़ी है मैंने। पहले कौन बिकता था? कनीज़ें आपने फरमाया ना? कनीज़ें बिकती थी। अब ये क्रिकेट की कनीज़ें बिक गई। ऐसा ना कहें। क्रिकेट खराच ऐसे ही कहूँगा। पहले ज़माने में क्या बिकता था? कनीज़ें बिकती थी। जी जी हैं? जी जी। अब ये क्रिकेट की कनीज़ें बिक गई। अच्छा नहीं लग रहा है? क्या खामोश? मुझे अच्छा लग रहा है। पेट्रोल महंगा, चावल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी, ये क्रिकेटर्स उससे भी ज़्यादा महंगे बिके। बताओ, कलकत्ते की सड़कों के ऊपर पोल से बंधे हुए थे, रस्सियों के साथ में पोल से बंधे हुए थे। खरीदने वाला आता, पहले यूं करके गाल चेक करता, फिर कमर चेक करता, उसके बाद पीछे जाके बोली लगाता। इस तरह नहीं बिके। इसलिए अभी खर्च भाई इस तरह नहीं बिके। हमारे एक साबिक कप्तान जो है वो रस्सियों से बंधे हुए थे खंबे से, और पता है क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं बता क्या कर। मुझे पता है क्या कर रहे थे। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। हर चीज बिकती है यहाँ। स्टम्प्स बिकते हैं, पैड्स बिकते हैं, विकेटें बिकती हैं, कारकर्दगी बिकती है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। पाकिस्तान ने जन्म दिया इन सब को, पाकिस्तान ने जन्म दिया इन सब को, इंडिया ने इन्हें बाजार दिया। जब जी चाहा नाचा कूदा, जब जी चाहा धुतकार दिया। पाकिस्तान ने जन्म दिया इन सब को, खरीदने वाले सामने आ, छुप छुप के यूं ना बोली लगा। इंजी का वजन शाहिद की चुबन कब तलक छुपेगी ये तो बता। खरीदने वाले सामने आ, रटट्टी 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 रटट्टी। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। हर चीज बिकती है यहाँ, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, खरीदोगे क्या क्या खरीदोगे, खरीदोगे। हमारे कप्तान को, हमारे एक साबिक कप्तान को ब्रिटिश जनता ने खरीदा। अबे ये हद है, ब्रिटिश जनता ने खरीदा। मेरी बात सुने, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। इन लोगों का नीलाम एक होटल में हुआ था जहां भारत के फिल्मी सितारे भी मौजूद थे। उमराव जान अदा जो है वो भी लखनऊ में नीलाम हुई थी, इसलिए वो फैजाबाद नहीं जा सकी। तुम देख लेना, ये 14 रुस्वा जब वापस आएंगे तो ये भी किसी मोहल्ले में रहेंगे उमराव जान की तरह से। आप कुछ ज्यादा ही नाराज। अरे क्यों नहीं नाराज होंगे? बताओ, इंडियन लीग खेलने चले गए। इंडियन लीग नहीं, इंडियन लीग। इंडियन लीग, इंडियन लीग, इंडियन लीग। पूछो मैंने लीग क्यों कहा? ये वहां जाके गन करेंगे, इसलिए मैंने लीग कहा। मैं आपसे एक बात कहूँ सर, आप बुरा मत मानिएगा। नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? जब बुरा मानने की बात होगी तो मानेंगे। नहीं, क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है हर बात आपको। मैं मुखालिफ हूँ, अगेंस्ट। तो सर पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? जब पैसा कमाना कौन नहीं चाहता,
रैपट मारने को दिल चाह रहा मेरा। हमने भी क्रिकेट खेली, हमने सफेद पतलून सफेद शर्ट के अलावा कभी कुछ नहीं पहना। ये जो हमारे नए क्रिकेटर्स हैं हाँ? सर, ये भी सफेद पतलून सफेद कमीज पहनते हैं। हाँ, तो पूरे जिस्म के ऊपर इश्तेहार लगे हुए होते हैं इनके, पूरे जिस्म पे, सिर्फ एक जगह इश्तेहार नहीं लगते, वो भी पुश पे, क्योंकि वहां गेंद नहीं लगती। बातें करते हो मेरे साथ? आपने पैसा नहीं कमाया, इस वजह से आप इतने नाराज नहीं, पाकिस्तान ने इनको करोड़ रुपए दिया है, करोड़ रुपया दिया, जमीनें दी, इनको प्लाट दिए, परमिट दिए इन लोगों को, करोड़ रुपया बोर्ड से ले रहे हैं और इश्तेहार से अलग कमाए। सर दुनिया इन खिलाड़ियों को मानती है, जब भी इतने महंगे बिके हैं ये। अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो हमारे यहाँ के सियासतदानों से भी गए गुजरे निकले, हमारे सियासतदानों से भी गए गुजरे निकले। बताओ, बाहर जाके बिक गए। सर मैं तो बहुत खुश हूँ कि उन्होंने पैसा कमा रहे हैं हमारे क्रिकेटर। अरे हमने भी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। एक इज्जत होती है क्रिकेटर्स की, बिकने के बाद इनकी इज्जत खत्म हो गई। हमने भी क्रिकेट खेली, नुमाइंदगी की, लेकिन हमने तो कभी इश्तिहार में काम नहीं किया। सर आप जिस ज़माने में क्रिकेट खेलते थे उस ज़माने में ना तो टेलीविज़न था, ना सड़कों पे खिलाड़ियों के इश्तहार लगते थे, ना इतने गैर मुल्की दौरे होते थे। कभी किसी इश्तहार वाले ने आपसे कहा कि आप हमारे इश्तहार में आए? ये अंदर की बात में तो बता रहा हूँ, मुझे भी ऑफर आई थी उस ज़माने में। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी ऑफर आई थी, 200 रुपए दे रहे थे एक इश्तहार के? एक इश्तिहार के 200 रुपए दे रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया। कौन सा इश्तहार था? जांगियों का। और जो बात मुझे बुरी लगी, कहना कि शक्ल नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा पता तो चले कौन पहना हुआ है शख्स। नहीं, मैंने मना कर दिया। मैं समझा, जांगिया वालों ने आप? जांगिया वालों ने मुझे ऑफर की, उन्होंने कहा कि जांगियों का शायद 200 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है 200। लेकिन जिस बात पे मुझे एतराज़ हुआ, कहना कि शक्ल नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा क्यों? पता तो चलना चाहिए कौन आदमी पहन रहा है जांगिया। गुफ्तगू जारी है? हाँ जारी रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ, मैं खत्म हाँ कर रहा हूँ। कहे गुफ्तगू जारी है? हाँ जारी रहेगी। आप जांगिया देखिए। नहीं, जांगिया का देख, इश्तहार मतलब है। क्या देखिए? आप इश्तहार देखिए। हाँ देखें। जी भाई, वक्फा ख़त्म हो चुका है जी। वक्फे से पहले जितनी बातें आपने की हैं उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपको दुख है कि आप लोगों ने इतना नहीं कमाया। छोड़ो, क्या नहीं कमाया, बेकार की बात है। उस जमाने में हमें एक टेस्ट खेलने के 1000 रुपये मिलते थे, 200 रुपये पर डे के हिसाब से, और उसमें भी 50 रुपये जो है रोजाना सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को देने पड़ते थे। रोज़ाना? रोजाना 200 में से? यस। मगर एक बात मुझे ना, पूरे पाकिस्तान को खुशी है, मुझे भी खुशी है कि कम से कम हमारी क्रिकेट टीम के प्लेयर थोड़ा कमा रहे हैं। हाँ, ये वही लुटा के आएंगे, ये देख लेना, वही लुटा के आएंगे। भारत में जाके बिक गए। सर आप भी 2 मरतबा टीम के साथ भारत जा चुके हैं। गलत बात नहीं करना, गलत बात नहीं करना। आप जा चुके हैं 2 हम मरतबा। गलत बात नहीं करना, जा तो चुका हूं मैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम होटल के कमरों में से बाहर निकले हों। और इन लोगों को होटल के कमरों में पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके जाना पड़ता है रात को 2:30 बजे 3 बजे के करीब। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मैनेजर था। एक दफा इंडिया में मैच हुआ था, मैं खुद मैनेजर था। रात को 2:30 बजे मैंने कुछ प्लेयरों को पकड़ के जबरदस्ती उनके कमरे में खींच के ले जा रहा था। उन 4 प्लेयरों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे पकड़ के एक तीसरे कमरे में ले जाके छोड़ दिया, जहाँ पे पहले से 4 खवातीन मौजूद थी। और जब खवातीन ने मुझे देखा तो गाना शुरू कर दिया, घर आया मोरा परदेसी। मुझे राज कपूर समझ रहे थे। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं, मरता क्या ना करता, 1 घंटे के लिए राज कपूर बनना पड़ा। इस तरह की हरकतें हर दौरे में होती हैं। छोड़े, मैं तो इस दफा कुछ और ही सोच रहा हूँ। नसीम अशरफ साहब को चाहिए कि इनके खिलाफ एहतजाजी रैली निकालें। सर ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेलेंगे। मैंने तो बहुत आगे तक सोचा है, मेरा तो दिल चाहा वकीलों से कहूँ कि इनके लिए कुछ करें। आप कोई और बात करें, छोड़ें क्रिकेट का पीछा। क्यों पीछे छोड़े? क्यों पीछे छोड़े? बताओ, शोएब अख्तर की फोटो छपी है, शोएब अख्तर की फोटो छपी है सलमान खान के साथ, और सलमान खान ने ऊपर से कुछ नहीं पहना हुआ है। अबे ये कौन सी क्रिकेट है? उसकी दोस्ती बहुत है सलमान की। हाँ तो दोस्ती तो इंजमाम मोहम्मद यूसुफ की भी है, दोनों भारत में जाके बिक गए। सर यूसुफ का फाइनल नहीं हुआ है अभी। अरे भाई, करोड़ों रुपया बोर्ड दे चुका है, 4 करोड़ तो दे चुका है बोर्ड उनको। तो यूसुफ इस वक्त पाकिस्तान के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। अबे जब इनको पता था कि बाज उड़ जाएगा तो बल्ले पे करोड़ों खर्च करने की क्या जरूरत थी?
भाई आपसे तो मेरा बात करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। मत करो। फिर वक्फा लेता हूँ, हाँ, फिर लो। कुछ हम बात करते हैं। जी आप इश्तहार देखिए, मैं इनको समझाता हूँ। जी भाई, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। खत्म होना तो दूसरा वक्फा, लेकिन एक बात तुम्हें कंफर्म कह रहा हूँ, इन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। क्या मतलब? अबे 18 फरवरी को इलेक्शन थे या नहीं थे? जी जी, इलेक्शन थे 18 फरवरी को, किसी एक ने भी वोट नहीं डाला, सारे भारत में थे। तो सर गए हुए थे, कैसे वोट डालते? अब आप इनका पीछा छोड़े, इन बच्चों का कैसे छोड़ दे पीछा इनका। अरे बताओ, पुराने क्रिकेटर्स के पास खाने को पैसा नहीं है और ये लौड़े माल कमा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है पुराने क्रिकेटर्स का भी ख्याल कर रहा है। अरे झूठे, मैं रिक्शा में बैठ के आया हूँ यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू देने के लिए। कितने टेस्ट खेले आपने? मैंने 8। कितने खेले? 8। और कितने रन बनाए? 107। 8 मैचों में कुल 107 रन बनाए आपने। अबे तो और टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं आप? अबे तो 14 दफा मुझे गलत आउट भी दिया गया। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? तुम ये बताओ, इंजमाम कितने बिका? बताओ, इंजमाम कितने बिका? फिलहाल मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं बता 8 मैचों में जिस आदमी ने 107 रन बनाए। हाँ तो 14 दफा गलत आउट भी तो दिया। अबे ये 14 दफा कैसे दे सकता है एक आदमी को गलत आउट एम्पायर? बस मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं बिका नहीं हूँ। मैं बिका नहीं हूँ। बताओ इंजमाम कितने बिका? मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता। खांसी आ रही है अब तुमको? अब बताओ, इंजमाम के टाइम पे खांसी आ रही है तुमको? मुझे नहीं पता कितने बिका है। बहुत महंगा बिका है और वजन के हिसाब से बिका है। हिंदुओं ने वजन के हिसाब से खरीदा है। कैसे मालूम आपको? हैं? किसने बताया आपको? अबे जिसने इंजमाम को तोला उसने बताया। एक पल्ले में इंजमाम खड़ा हुआ था, दूसरे में वो तोलने वाला वो बाट रख रख के परेशान हो गया और वजन इस तरह से किया उन्होंने। ये शाम के अखबारों की तरह बातें मत करे। किसने बोला आपसे ये? मेरे दोस्त ने, जो पूना में रहता है। और क्या बोला उन्होंने? और जो बोला वो बताऊंगा मैं तुमको क्या बोला उन्होंने। वजन के हिसाब से भारत में बिके हैं ये लोग, गोश्त के वजन के हिसाब से। अगर आपको मेरे प्रोग्राम में बैठना है तो अब आप क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल है ये बात? जी ओके। ये बताओ, इंडिया में किसी क्रिकेटर को जानते हो? इंडिया में किसी क्रिकेटर को जानते हो? जी हाँ। किसको? बिशन सिंह बेदी को। भूषण सिंह बेदी को जानते हो? भूषण नहीं, बिशन। हाँ वही को जानते हो? जी जी। नंबर है उसका? जी जी, दोस्त है मेरे बहुत अच्छे। नंबर मिलाओ। मैं इस वक्त नहीं, मिलाओ, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त। मैं नंबर मिलाओ बेदी को। रिकॉर्डिंग उससे कहो, बेदी से कहो, मैं 25,000 रुपये में इंडियन लीग खेलने के लिए तैयार हूँ। इंडियन लीग नहीं, लीग मैं करूँगा ना जाके। छोड़ो इन बात। 25,000 रुपये में? 25,000 में चले जाएंगे आप? भूषण सिंह बेदी को 25,000 रुपये में? 25,000। तो फिर ये इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी ICL के खिलाफ और हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ? देखो, भड़ास अपनी जगह, कोशिश अपनी जगह। अभी तुमने क्या किया? क्या कहा अभी तुमने? ICL? जी। आने दो, अभी तो ये ICL खेलने गए हैं। ये जब वापस आ जाएंगे तो ये ECL पे होंगे ये सारे। भूषण सिंह बेदी को मिलाओ। 25, 20 में भी तैयार हूँ। रहना खाना उनका, टिकट मेरा। ये हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स एतराज कर रहे हैं। मोबाइल दो, अगर अभी नहीं मिला रहे हो तो मोबाइल दो। एतराज़ कर रहे हैं खेलने के लिए, खुद 20,000 रुपये। नंबर क्या है बेदी का? नंबर मुझे बताओ, मैं खुद मिला लेता। 20,000 रुपये पे भारत जाने के लिए तैयार हैं। 25 ना मिले तब की बात है। 25 ना मिले? 20,000 रुपये। वैसे 25 पे अड़ा वो, अगर 20 दे दिए तो 20 पे भी कर लूँगा, कोई बात नहीं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।